नाथनगर में एनडीए की कार्यकर्ता सम्मेलन। भागलपुर के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए का भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में लोजपा के विजय यादव, जदयू के अजय राम और एनडीए से जुड़े पप्पू मंडल ने रोड शो किया और कार्यकर्ताओं के बीच अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। फूल मालाओं, ढोल नगाड़ों और नारेबाजी के बीच नेताओं का स्वागत किया गया। इस सम्मेलन ने नाथनगर सीट पर एनडीए की संभावित दावेदारी और चुनावी सरगर्मी को और तेज कर दिया। एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है और हम लोग ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आगाज किए हैं, पांचों घटक दल हम लोग मंच पे होंगे और इन मंच के माध्यम से हमारे नाथनगर विधानसभा को आगाज जाएगा। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो हजारों हजार करोड़ का सौगात बिहार में दिया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास जो किए हैं बिहार में, आप देख ही रहे रोड का क्या स्थिति था, बिजली का क्या स्थिति था, शिक्षा का क्या स्थिति था, स्वास्थ्य का क्या स्थिति था। साथियों, इतना बेहतरीन हो गया बिहार में कि शायद कहीं ऐसा होगा। और हमारे नाथनगर हम जनता मालिकगंज से कहते हैं कि इस बार हम लोग चुप नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जिनको टिकट भी देंगे उनको हम जिता कर भेजने का काम करेंगे। अजय जी लगातार आप क्षेत्र में भ्रमणशील हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, लगातार जनप्रतिनिधि रहे हैं। लोगों की आकांक्षा है कि इस बार क्या अजय राय जी नाथनगर से चुनावी मैदान में खड़े हैं? देखिए, हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं जिला भागलपुर का, मुखिया संघ का जिला अध्यक्ष, और हमारे इस बार जो मुखिया में जीते, हमको लगता है पूरे बिहार में ऐसा वोट नहीं होगा। 5600 पोलिंग हुआ था, 3600 वोट अजय राय को देने का काम किया। आप देखे होंगे जनता हमारे साथ 16 से मेहनत कर रहे हैं। हर दुख सुख, या थाना हो जाए, हॉस्पिटल हो जाए, हम लोग घर पे जाके उनको समस्या का समाधान करते रहते हैं, इसलिए जनता मेरे साथ रहते हैं। इस बार बिहार में फिर से नीतीश कुमार? इस बार बिहार में नीतीश कुमार ही रहेंगे, दूसरा का कोई वैकेंसी नहीं है। अजय जी जीतते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? अगर हमारे जनता धनार्जन हम जिता के भेजते हैं तो मेरे पहले काम होगा कि हमारे सबों प्रखंड में जो हमारे जनता जनार्दन हर 5 वर्ष में, हर साल में जो पानी का बाढ़ आता है उनको हमको छेकने का काम करेंगे। और जगदीशपुर प्रखंड में जो हमारे कतरनी धान जो उपज होता है उनके लिए हम डैम बनाएंगे, उनके लिए हम पुल बनाएंगे। फर्स्ट काम होगा हमारा विधायक। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के नवीन टोला वार्ड नंबर 5 में से एक 14 वर्षीय किशोरी अस्मिता कुमारी ने पारिवारिक विवाद के बाद कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली। स्मिता और उसकी बड़ी बहन के बीच हुई मारपीट और पिता की फटकार के बाद उसने यह कदम उठाया। इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल और फिर मायागंज अस्पताल ले जाने के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिवार को सुपुर्द कर दिया है। घटना के बाद पूरे परिवार में गहरा मातम है। पता नहीं क्या की कैसे आपकी बेटी की मौत हुई? मारे थे बेटा पर गुस्सा में। कौन मारा था? नहीं मारे थे, काम बिगाड़ दिया गया। किस बात से मारे थे? बच्चों को मारे थे, भाई बहन को, इसलिए। कब? कल शाम में। गुस्सा में जहर खा ली? अब क्या किया मुझे पता नहीं, घर में तो था भी नहीं। क्या नाम था लड़की का? अस्मिता। क्या उम्र था? 14। कौन, कहाँ से आए थे? सुल्तान। पिताजी का क्या नाम? पिंटू से। आप कौन माता जी? हाँ। क्या नाम था? खुशबू। भागलपुर को मिली आईएएम एवं एएमएस ईस्ट जोन कॉन्फ्रेंस की मेजबानी। भागलपुर के लिए यह गर्व का क्षण है कि आईएमए और एएमएस की ईस्ट जोन कॉन्फ्रेंस इस बार यहां आयोजित होगी। आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर संजय कुमार निराला ने बताया कि नागालैंड सहित 13 राज्यों के डॉक्टर इसमें भाग लेंगे। इस सम्मेलन में आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों, रिसर्च एवं स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियों पर चर्चा होगी। विशेषज्ञों ने कहा कि इस आयोजन से भागलपुर न केवल चिकित्सा जगत में नई पहचान बनाएगा बल्कि युवाओं और नए डॉक्टरों को भी सीखने का बड़ा अवसर मिलेगा। इस कार्यक्रम की वैज्ञानिक सत्र की अध्यक्षा हूँ। सुबह 9 बजे से हमारा सत्र शुरू होगा और शाम के 5 बजे तक चलेगा। मेन थीम जो है वो है रिसेंट एडवांसेस इन विमेंस हेल्थ,
फ्रॉम रियलिटी रिसर्च टू रियलिटी। कहने का मतलब है कि अब तक कितने अनुसंधान हुए और उनको हम लोग सरजमीन पर कैसे उठा खड़े कर रहे हैं। और इसी से संबंधित हमारे लगभग सारे टॉपिक्स हैं और जो नई बीमारियों के नई तकनीकी से कैसे निदान कर पाएंगे इसके बारे में विभिन्न स्पीकर हमें जानकारी देंगे। शाम को एक पब्लिक फोरम होगा जिसमें कि लोगों से प्रश्न आमंत्रित करेंगे और उसके बाद आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा ताकि आप हमारे यहाँ जो गणमान्य व्यक्ति आएंगे इस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष लोग उनसे आप प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कर सकें। भागलपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सर्पदंश से सुरक्षा गार्ड की मौत। भागलपुर कहलगांव स्थित नमामि गंगे परियोजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कार्यरत सुरक्षा गार्ड राजकमल उर्फ राजू को ड्यूटी के दौरान विषैले सांप ने काट लिया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। गंभीर स्थिति में उन्हें भागलपुर रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस घटना ने कार्यस्थल सुरक्षा और विषैले जीव जंतुओं से कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पर सवाल खड़ा किया है। कहलगांव पुलिस ने खुटहरी गांव से अवैध हथियार सहित युवक को किया गिरफ्तार। भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर खुटहरी गांव निवासी आनंद कुमार को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके दुकान से एक देसी कट्टा बरामद किया। कार्रवाई में कहलगांव थाना अध्यक्ष श्यामला कुमार, दरोगा सूरज सिंह और अन्य जवान शामिल थे। गिरफ्तार युवक से पूछताछ जारी है ताकि हथियार की सप्लाई और नेटवर्क का पता लगाया जा सके। कल दिनांक 17/9/25 को पुअनी सूरज कुमार जब संध्या गश्ती में थे तो उनको गुप्त सूचना मिली कि कोई आनंद कुमार हैं जो खुटहरी गांव में अंडा एवं पान पुरिया का दुकान चलाते हैं। वो अपनी दुकान में ही अवैध हथियार रखते हैं। इसकी सूचना उनके द्वारा वरीय पदाधिकारी को दिया गया एवं सूचना का सत्यापन करने के लिए जब खुटहरी गाँव पहुँचे तो एक दुकान में जब गए तो एक आदमी को देखे कि पुलिस को देखकर वो भागना शुरू किया, जिसे पकड़ा गया और पूछताछ करने पर अपना नाम वो आनंद कुमार पिता विपिन मंडल बताया। जब उसके दुकान में अंडा एवं पान पुरिया था जिससे संदेह हुआ कि सूचना इसी के बारे में मिला है, तो जब उसके दुकान का जांच शुरू किया गया तो उसके काउंटर के नीचे से एक अवैध देसी कट्टा बरामद हुआ। जब आनंद कुमार से पूछा गया कि ये कट्टा किसका है, उसके द्वारा किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया गया, तो उसको विधिवत गिरफ्तारी किया गया और विधिवत जब्ती बनाकर हथियार को भी बरामद किया गया। और इसी तरह से उसको यहाँ पे पकड़ के थाना लाया गया, तो उसके ऊपर FIR किया गया है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। सर, अभियुक्त के ऊपर पहले भी किसी तरह का मामला दर्ज है? अभी आपराधिक इतिहास हम लोग खोज रहे हैं, अभी मिला नहीं है। लोदीपुर लूटकांड का खुलासा। भागलपुर पुलिस ने लोदीपुर थाना क्षेत्र में हुई लूटकांड का सफल उद्भेदन किया है। 5 सितंबर को महिला नर्स और उसके बहन से लूटा गया चांदी का लॉकेट और मोबाइल की जांच ने पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटे गए 2 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। को लेकर सर प्रेस वार्ता रखी गई है। दिनांक 5 सितंबर को सुबह लगभग 3:25 के आसपास एक घटना घटित हुई थी जिसमें एक नर्स है और उसकी बहन है, वो भागलपुर रेलवे स्टेशन जा रहे थे एक ऑटो पकड़ने के लिए। तो उन्होंने मंगलम हॉस्पिटल बरारी के पास से एक ऑटो लिया था और यहाँ पर ABC हॉस्पिटल जो कि पड़ता है ABC क्लिनिक लोदीपुर थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर करीब 10 कदम के आगे कुछ अपराधकर्मी पहले से वेट कर रहे थे और जो ऑटो चला रहे थे वो भी पहले से इस घटना में सम्मिलित थे। तो ऑटो जो चलाने वाले उसके साथ बैठे 2 पैसेंजर, 3 लोग और एक आदमी पहले से वहाँ पे वेट कर रहा था। उन 4 लोगों द्वारा वहाँ पर सुनसान इलाके पे ऑटो को रोककर दोनों महिलाओं के साथ उनके लूट की घटना कारित की गई, जिनमें उनका पर्स ले लिया गया, दोनों मोबाइल छीन लिए गए बलपूर्वक और कुछ पैसे भी उसमें ले लिए गए थे और एक चांदी का लॉकेट भी लिया गया। इसके बाद हम लोगों ने मानवीय सूत्रों को खंगाला, छापेमारी करी गई बहुत जगह पर और जो भी CCTV कैमरे खंगाले, उसके द्वारा हम लोग को जो सूचना प्राप्त हुई उसके द्वारा कल लोदीपुर थाने के द्वारा इसका उद्भेदन किया गया है। इसमें अब तक 2 मोबाइल जो हैं लूटे गए मोबाइल वो बरामद किए गए हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। विनोद कुमार पिता सिकंदर मंडल उर्फ शिकारी, सुबोध मंडल पिता चंदन मंडल राघोपुर थाना नाथनगर और तीसरा नीतीश कुमार पिता कारू पांडे सबौर का रहने वाला है। इन 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। आगे हम लोग पर्स की बरामदगी और अन्य जो लॉकेट है
चांदी का, उसको बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो एक व्यक्ति वहाँ पहले से वेट कर रहा था, उसका नाम हम लोग को उसकी जानकारी हुई है, उसके लिए हम लोग आगे छापामारी कर रहे हैं। हम लोग एक हफ्ते के अंदर इसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर रहे हैं। आपराधिक इतिहास वगैरह जो आपराधिक इतिहास हम लोग का अभी तक हम लोगों ने जहाँ भी संबंधित थानों से चेक करवाया, अभी तक इनका आपराधिक इतिहास निकल कर नहीं आया। नाथनगर में एनडीए का विधानसभा स्तरीय सम्मेलन। भागलपुर के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के जगदीशपुर हाई स्कूल मैदान में एनडीए कार्यकर्ताओं का जोरदार विधानसभा स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने दीप प्रज्वलित कर किया। सम्मेलन में भाजपा, जदयू और लोजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को गिनाते हुए 2025 में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का आह्वान किया। हजारों कार्यकर्ताओं ने 2025 में फिर से नीतीश के नारों के साथ पूरा मैदान को गुंजाया। सम्मेलन जो हो रहा है वो पूरे बिहार में यह एनडीए का सम्मेलन चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है जनता और कार्यकर्ता के बीच संबंध अच्छा स्थापित करना, ताकि लोगों को जागरूक कर सके, कि लोगों को बताया जा सके सरकार की कितनी महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही है। वो महत्वपूर्ण योजनाएं सिर्फ आम जनता और गरीब जनता के लिए चलाया जा रहा है। जैसे आप अभी तत्काल में देखे हैं कि सबसे पहले तो बिजली 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया है। उसके तो फिर हमारे बूढ़े माता पिता के लिए, विकलांग बहन के लिए, भाई के लिए, उसके लिए 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया गया। ये तो नीतीश कुमार दिखा दिए कि पूरा बिहार मेरा परिवार। वो नेता नहीं है, वो बिहार का बेटा है। और मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूँ जिसपे दुनिया गर्व करता है। आज बिहार हमारे देश में अव्वल स्थान पे चला गया है और हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हम बिहारी हैं। पहले बिहार की दुर्दशा थी, बिहार से लोग पलायन कर रहे थे और डर से घर से नहीं निकलते थे। आज पूरे बिहार में जहां भी हो हमारी माता बहनें जा सकती है, रात हो दिन हो, कोई दिक्कत नहीं है। यह माननीय नीतीश कुमार जी का देन है। और हम जो जुड़े हैं 1994 से, क्योंकि नीतीश कुमार जी उस समय सांसद थे, तो नीतीश कुमार जी हमारे घर पे भी आए थे और घर पे ही 1994 में समता पार्टी का गठन हुआ था। वो मेरे दरवाजे पर से सारे विचार विमर्श हुए थे। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर आश्वस्त। भागलपुर में केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद सर्किट हाउस में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने उन्हें वायरल फीवर और टाइफाइड से ग्रसित बताया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और विशेषज्ञ चिकित्सक लगातार निगरानी कर रहे हैं। इस बीच कई वरिष्ठ नेता उनसे मिलने पहुंचे और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। तबीयत खराब होने की सूचना मिली, क्या स्थिति है? कल शाम से खराब हुई तबीयत, थोड़ा पेट में गड़बड़ी हुई है और बुखार तेज आ गया है। तो कल ही बहुत मुस्तैदी से जांच वगैरह सब करा लिया गया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो सारा जांच पड़ता है। ऐसे मंत्री साहब पहले से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और प्रोस्टेट के पेशेंट हैं, तो वो सब उनका कंट्रोल में है, सब कुछ दवा चलती है। तो अभी जो जांच वगैरह कराया गया तो टाइफाइड निकल के आ रहा है। और टाइफाइड के कारण क्या होता है कि कभी कभी पतला पैखाना वगैरह होने की बहुत कमज़ोरी हो जाती है, भूख मर जाता है, तो तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई है। लेकिन सब स्थिति नियंत्रण में है। क्या अभी यहीं रहेंगे या कहीं? अभी यहीं रहेंगे। एक्चुअली मंत्री जी की इच्छा यही थी कि मेरा इलाज हो सके तो यहीं पर कंटिन्यू किया जाए। तो चूँकि हमारे लिए संभव था, ऐसा कोई आईसीयू वाइटल्स एकदम स्टेबल है, सारे पल्स, बीपी, ऑक्सीजन एकदम ठीक थे, तो हमारे पास ज़रूरत नहीं था सुई पानी चढ़ाने के लिए, यहाँ भी चढ़ जाएगा। तो मंत्री जी की इच्छा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहीं पर सूचना मिली कि एयर एम्बुलेंस आ रहा है, उसी से पटना जाएंगे। अभी ऐसा कोई ज़रूरत प्रतीत तो नहीं होता है, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग अपने हॉस्पिटल में ले लें उनको, लेकिन मंत्री जी की भी इच्छा नहीं थी और हम लोगों को भी लगा कि दोनों में बात बराबर ही है, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं है। टाइफाइड निकला हुआ है, थोड़ा सा इन्फेक्शन दिख रहा है ब्लड में, तो जो इलाज वहाँ संभव था वो यहाँ भी संभव था। अभी नियंत्रण बिल्कुल स्थित है। डायरेक्शन में हमेशा रहेंगे तो इसलिए कभी कुछ स्थिति में दिक्कत भी होगी। और 2 कदम की दूरी पर हम लोग हैं ही। सर परिचय। मैं डॉक्टर आनंद सिन्हा, सहायक प्राध्यापक हूँ मेडिसिन विभाग में, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में खुली लूट। बिहार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में लूट का खेल सामने आया। अमरपुर नगर पंचायत के डुमरामा वार्ड नंबर 2 की नई महिलाओं ने आरोप लगाया कि वार्ड की एक महिला ने योजना का लाभ दिलाने के नाम पर प्रति महिला 1000 रुपए की वसूली की, लेकिन वादा किए 10,000 रुपए अब तक किसी के खाते में नहीं पहुंचे। पीड़ित महिलाओं ने थाने और बीडीओ से लिखित शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। ये पैसा 10,000 दिला देंगे, नहीं दिया और कुछ तनी मनी होता है। एक लुल्ली आदमी है ना, उसके केस करवा देता है हम सबका, 2-3 बार करवा दिया सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुलेखा देवी। आपसे भी पैसा लिया है? हाँ सर, आप मेरे से भी लिया है। अमरपुर में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर। अमरपुर के अशोक सम्राट भवन में विधायक सह भवन निर्माण मंत्री जयंत कुमार कुशवाहा के प्रयास से मेदांता अस्पताल की टीम द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों मरीजों की जांच की गई और जरूरतमंदों को मुफ्त दवाइयां दी गई। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य शिविर का आज आयोजन किया गया है, इसके विषय में थोड़ा सा बताइए। देखिए, कुछ दिन पूर्व में मुझे मेदांता अस्पताल जाने का मौका मिला था। वहाँ के मैनेजमेंट टीम से मैंने बात किया कि यहाँ पर अमरपुर में भी आप स्वास्थ्य शिविर लगाइए, ताकि यहाँ से भी लोग क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य लाभ लेने जाते हैं। और मेदांता अस्पताल बिहार का मेदांता अस्पताल बिहार सरकार से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। जो 75 सीट मेदांता अस्पताल मेदांता अस्पताल से बिहार सरकार का चिन्हित सीट और कई एक लोग उसका लाभ भी लेते हैं। जब हमें बताया कि 5-6 तरह की जो असाध्य बीमारियाँ हैं, कैंसर है, हार्ट का बीमारी है, नीरो संबंधित बीमारी है, तो इस तरह का जो एक असाध्य बीमारी है, वो सारे असाध्य बीमारियों में मेदांता अस्पताल अगर भागलपुर मेडिकल कॉलेज या अन्य कोई मेडिकल कॉलेज जैसे बांका में मेडिकल कॉलेज जब बन जाएगा तो प्रयास है कि बांका रेफरल को भी मेदांता से इसको टाइप किया है। मैंने पहले बात भी दिया है, अभी तक हो नहीं पाया है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन हम लोग प्रयास में है कि बांका अस्पताल से भी मेदांता को टाइप किया जाए और जो है जब मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तब तो टाइप हो ही जाएगा। और ये भी मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है अमरपुर में जो बन रहा है मेडिकल कॉलेज, वो मेडिकल कॉलेज में उसका भी टेंडर हो चुका है। तो सब लोग का अधिकार है, आप लोग चूँकि आप लोगों की सूचना लोगों को देना चाहिए। मेडिकल कॉलेज का टेंडर हो चुका है। राजकोट में 25 एकड़ की जमीन मेडिकल कॉलेज को दी जा चुकी है कैबिनेट के द्वारा। और आने वाले समय में जो बांका का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत कमज़ोर कहा जाता है, अभी देखे हो आप लोग देखे होंगे कि जो है बांका का जो अस्पताल है, उस अस्पताल में पहले किस तरह की स्थिति थी और अभी मुख्यमंत्री जी आकर एक अस्पताल का उद्घाटन उसमें किए थे। अमरपुर में भी एक नया अस्पताल बन रहा है। तो हर तरीके से मेडिकल को दुरुस्त करने के लिए गाँव में भी कई एक जगह पे हम लोगों ने स्वास्थ्य उपकेंद्र को बनाने का काम किया। हर तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बांका को मजबूत स्थिति में पहुंचाना हम लोगों का लक्ष्य है। कुछ इसमें सफलता मिली है और आने वाले समय जो दिक्कत लोगों को यहाँ से पटना और भागलपुर जाने की आवश्यकता होती थी, वो आवश्यकता नहीं पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी निगाहें बांका के ऊपर में है। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आने वाले हैं। तो हर तरीके से हम लोग चाहते हैं कि बांका को और ज़्यादा से ज़्यादा हर क्षेत्र में, चाहे सिंचाई का क्षेत्र है, अभी आपने गुडगुले बियर के बारे में सुना होगा, अभी लगता है कि अगली कैबिनेट में उसकी भी स्वीकृति मिलने जा रही है। तो हर तरीके से काम हो रहा है। अच्छा सर, ये चर्चा चल रहा है निबंधन कार्यालय उनके खेरा जाने वाला है, ये कहाँ तक सर? ये अभी हमने भी चर्चा सुना है, खैरा क्योंकि ये तो अभी यहाँ पे प्रारंभिक तौर पे खोला गया था, लेकिन जगह जहाँ पे मिलेगा, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे जगह उसको यहाँ पर ही, क्योंकि यहाँ पर अगर बाजार में रहेगा तो बाजार में रहेगा तो ज़्यादा सुविधा होगा। अभी हमने भी चर्चा सुना है, चर्चा हम अधिकारियों से इसके बारे में